स्नेह से भरे हैं। बस यही इंगित है। जैसे करदम और देवहूति के विवाह में लगातार देवहूति को जब देखने लगे करदम ऋषि, तो पिता मनु नाराज हो गए एक तरीके से कि भैया बाप के सामने, माँ के सामने कोई ऐसे लड़की देखता है, लगातार एक निगाह से देखा जा रहा है। और जब पूछा तब उन्होंने क्या कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि वारे ब्रह्मा, कैनवास तो वही है, उस कैनवास पर तुमने कैसे रंग बिरंगे चित्र बना दिए, वही हड्डी वही मांस, पर ऐसी सेटिंग कर दी है, ऐसा सुंदर चित्र बना दिया है कि आंखें टिक जाती है। और मैं देख ये रहा हूं कि अगर देवहूति इतनी सुंदर है तो हमारी राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भैया भोग से योग की तरफ दृष्टि है। हमारे यहां विवाह एक यज्ञ है। हमारे यहां विवाह 16 संस्कारों में एक प्रधान संस्कार है। विवाह कोई सेलिब्रेशन नहीं है 2 कौड़ी का, विवाह कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। विवाह में इतना सब कुछ लगा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए, वो करवा दिए। अरे जो देवता लोग की उपस्थिति में, जरा कल भी देखो, कल भी विवाह हुआ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का। सारे लोग प्रणाम कर रहे थे, सारे लोग देख के गदगद हो रहे थे, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे थे। मैं भी तो यही कह रहा हूं, अपने घरों में भी विवाहों को केवल एक ब्राइडल ग्रूम बना करके मत रखो। ये बर है और ये कन्या है, ये सुनीता है और ये सुनील है। जब भी कोई विवाह हो, हमारे शास्त्रों में लिखा है, विवाह करने वाला हर एक बर ही नारायण और हर एक कन्या ही लक्ष्मी की अवतार है। उस दृष्टि से वो विवाह होना चाहिए, देवताओं की उपस्थिति और सन्निधि में होना चाहिए। विवाह हमारे यहाँ दिन में ही होता था। सूर्य की उपस्थिति में ही वेद मंत्र का पाठन किया जा सकता है। पर मुगलों के शासन काल में जब कन्याओं को खींच खींच कर ले जाने लगे तो चुप चुप करके रात्रि में विवाह होता था। अब तो वैदिक संस्कृति के अनुसार दिन में होना चाहिए। भारत में जिस दिन वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास होगा, देखना हमारे यहाँ भी विवाह एकदम सुबह सुबह जब सूर्योदय होगी तब विवाह होगा, क्योंकि बिना सूर्य के वेद मंत्र बोले नहीं जाते। वो मजबूरी था जब तुम्हारी कन्याओं को छीन ले जाया करते थे। आज कौन सी मजबूरी? तुम सनातन संस्कृति के लोग, वैदिक संस्कृति हमारी संस्कृति है। वेद में सूर्य की उपस्थिति के बिना कोई विवाह संभव नहीं, कोई यज्ञ संभव नहीं, कोई मंत्र संभव नहीं, कोई ऋचा संभव नहीं। लेकिन हमें क्या मतलब? तो रात में थोड़ा ज्यादा आराम रहता है, लगा के फूफा भी बैठे हुए, मुझे कोई यार। मैं तो कहता हूं विवाह में 2 प्रकार के कार्ड बनवाया करो। एक तो एक कार्ड बनवाओ कि हमारे यहाँ ये विवाह है, जो परम सुसंस्कृत धर्म में रुचि रखने वाले लोग हैं, हमारे पंडित जी, पुरोहित जी, गुरु जी, और जिनकी जिनकी अभिरुचि है, ऐसे लोगों को आप बुला करके रखा करें। और दूसरा एक लाल कार्ड बनवाया करें, और लाल कार्ड में खूब बढ़िया निमंत्रण रहे और नीचे नोट में लिख दीजिएगा कि आपका लिफाफा और मिठाई घर पहुंच जाएगा, आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप धकेलने वाले। और वेद की वैदिक रीति के अनुसार विवाह देवताओं की उपस्थिति में होगी, और देवताओं की उपस्थिति में होने वाले विवाह में मांस मदिरा का परिवेशन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा लिफाफा मैं पहुंचा देता हूं, तुम आना मत। है हिम्मत तुम में? फूफा जी नाराज हो जाएंगे, चाचा जी नाराज हो जाएंगे, ये जी नाराज हो जाएंगे, वो जी नाराज हो जाएंगे। हो जाने दो, अगर वो नाराज भी हो जाएं तो चल जाएगा। लेकिन याद रखना, वैदिक सनातन संस्कृति में देवता नाराज हो गए, गुरु नाराज हो गए, ऋषि नाराज हो गए, तो उसका फल पूरा जीवन डिप्रेशन के रूप में तुम्ही पति पत्नी और ये समाज भोगता है। एक बार ये नाराज हो, ये नाराजी अच्छी, ऐसे रिश्तेदार नाराजी अच्छी, ऐसे रिश्तेदार तुमसे दूर रहें तो ज्यादा।